आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। 0 से 2 पाई के बीच समीकरण tan x प्लस sec x बराबर 2 cos x के हलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो हमारी समीकरण दी हुई है, क्या दिया हुआ है? tan x प्लस sec x बराबर 2 cos x। तो इस समीकरण के 0 से 2 पाई के बीच में कितने हल होंगे, हमें ये बताना है। तो उसके लिए हमें पहले समीकरण को हल करना पड़ेगा। तो देखिए, tan x को हम क्या लिख सकते हैं? sin x बटे में cos x प्लस sec x को हम लिख सकते हैं 1 बटे में cos x बराबर ये क्या है? 2 cos x। अब अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लूँ तो एलसीएम क्या आएगा? cos x एलसीएम आएगा। ऊपर क्या हो जाएगा? sin x प्लस 1 और ये बराबर है 2 cos x के। अब यहाँ से ये हो जाएगा sin x प्लस 1 और ये किसके बराबर होगा? cos x की इधर गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास एक सरसमीका होती है, कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर मैं यहाँ से cos स्क्वायर थीटा का मान निकालूं तो वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो इस सरसमीका से मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? साइन x प्लस 1 बराबर 2 और cos स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या रख दूंगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब ये हमारी समीकरण हो जाएगी साइन एक्स प्लस 1 बराबर 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब हम इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स और 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा बराबर 0। अब देखिए, ये हमारे पास एक साइन एक्स के पदों में द्विघात समीकरण आ चुकी है। तो इसके हम गुणनखंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको? 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, माइनस का 1 है ही है बराबर 0। अब इससे क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 साइन एक्स में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? 2 साइन एक्स कॉमन ले सकता हूँ। तो क्या बचेगा? साइन एक्स बचेगा और प्लस का 1 बचेगा। और यहाँ से क्या बचेगा बताइए? माइनस अगर कॉमन लूँगा तो यहाँ से बच जाएगा, यहाँ से मैंने माइनस का 1 कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस का 1 प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है। तो दोनों में से अब क्या कॉमन आ जाएगा? साइन एक्स प्लस 1 दोनों में से कॉमन। ठीक है, क्या बचेगा? 2 साइन एक्स माइनस 1 बच जाएगा, ये बराबर होगा 0 के। ठीक है। अब समझिए, यदि 2 साइन एक्स माइनस 1 ये बराबर होगा 0 के, तो 2 साइन एक्स किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो फिर साइन एक्स किसके बराबर हो जाएगा? साइन एक्स बराबर हो जाएगा 1 बटे में 2 के। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। और यदि क्या होता है कि साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0 है तो फिर साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से साइन एक्स बराबर माइनस 1 होगा। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से हल निकालूं तो यहाँ से हल क्या आएगा? देखिए, साइन एक्स बराबर 1 बटे 2 है, इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन एक्स बराबर साइन पाई बटे में 6 लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन पाई बटे 6 का मान कितना होता है? 1 बटा 2 होता है। ठीक है। और मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? इसी मान को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि साइन एक्स बराबर साइन, देखिए साइन पाई बाई 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत है? क्योंकि देखिए, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? पाई का मतलब 180, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा? ये कौन से चतुर्थांश में जाएगा? पहले दूसरे, ये दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा 180 माइनस करते ही। तो ये किसके बराबर होता है? ये साइन थीटा के बराबर होता है। और थीटा की जगह पे यहाँ पर क्या है? थीटा की जगह पे यहाँ पे पाई बटे 6 है। ठीक है। तो ये भी हम इसे लिख सकते हैं। इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स बराबर साइन, देखिए 6 एकम 6, 6 में से 1 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 5 पाई बटे 6। तो इसका मतलब यहाँ से हमें एक मान तो हमें यहाँ से मिल गया। अगर मैं यहाँ से दोनों की तुलना कर दूं तो x बराबर मुझे क्या मिल जाएगा? पाई बटे में 6 मिल जाएगा। x बराबर क्या मिल जाएगा? पाई बटे में 6। और अगर मैं यहाँ से तुलना कर दूं, ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा बताइए? यहाँ से मुझे x बराबर 5 पाई बटे में 6 मिलेगा। ठीक है।
और देखिए साइन एक्स बराबर -1 है, तो ये किस में जाएगा, साइन जो है माइनस का किस में होता है, तीसरे चतुर्थांश में होता है, तो यानी कि यहाँ पर जाएगा ये। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे साइन एक्स बराबर माइनस का साइन पाई बटे 2, ये लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। और क्योंकि एक जो है वो साइन पाई बटे 2 का मान होता है, ठीक है। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन पाई प्लस का पाई बटे 2, है ना। क्योंकि देखिए साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा, ये किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के। क्यों, क्योंकि ये तीसरे चतुर्थांश में चला जाता है, तो इसीलिए माइनस, और यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, पाई बटे 2, तो यानी माइनस साइन पाई बटे 2। तो ये कितना होगा, जब तुलना होगी तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3 पाई बटे 2 आ जाएगा। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 3 पाई बटे 2 आ जाएगा। तो देखिए हमें जो x के मान मिल रहे हैं वो 3 मान मिल रहे हैं, तो ये एक ये और एक ये। लेकिन ध्यान दीजिए हमारी जो समीकरण थी, हमारी समीकरण थी tan x प्लस sec x बराबर 2 cos x, ठीक है। tan x प्लस sec x बराबर 2 cos x। तो अगर इस समीकरण में मैं कौन सा मान रखता हूँ, x बराबर 3 पाई बटे 2 मान रखता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि जो tan 3 पाई बटे 2 है ना, tan 3 पाई बटे 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan क्या, पाई प्लस पाई बटे 2 लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। और आपको पता है कि जो tan 180 प्लस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब ये यहाँ से कितना हो जाएगा, tan पाई बटे 2 हो जाएगा। और हमें पता है कि tan पाई बटे 2 का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है, हमें नहीं पता होता, ठीक है। tan पाई बटे 2 का मान अपरिभाषित होता है। इसका मतलब कि जो 3 पाई बटे 2 है उसमें ये जो हमारी समीकरण है, ये समीकरण क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ये तो हल इसका नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए 3 पाई बटे 2 तो इसका हल नहीं हो सकता। इसका मतलब कौन कौन सा हल होगा, या तो 5 पाई बटे 6 होगा और या पाई बटे 6 होगा। और देखिए 5 पाई बटे 6 जो है वो कितना होगा, 5 गुणा में पाई बटे 6 का मान कितना होता है, 30 डिग्री। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 पंजे 15 यानी कि 150 डिग्री, ठीक है। और पाई बटे 6 तो है ही 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों किसके बीच में है, ये अंतराल 0 से 2 पाई के बीच में है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे कौन कौन सा हल हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि बताइए पाई बटे 6 कॉमा 5 पाई बटे 6 अंतराल, कौन सा अंतराल था हमारा यहाँ पे, 0 से 2 पाई के बीच में है, के बीच में है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अगर हम बात करें इस समीकरण के हलों की संख्या, कितने हल आ गए इसके बताइए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।